भारत और नेपाल ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है। कोरोना मामलात को लेकर भारत का ये मानना है कि निजामुद्दीन मरकज से ताल्लुक रखने वाले मौलवियों ने ही पूरे भारत और नेपाल को ये वायरस तोहफे में दिया है। उसके बाद पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तबलीगी जमात जो भारत और नेपाल के अंदर तबलीग की गरज से गए थे, भारत ने उनको जबरदस्ती निकालना शुरू कर दिया है। उन पर जुल्म और ज्यादती करके जेलों के अंदर डाल रहे हैं। भारत ने इल्जाम लगाया है कि ये साजिश है और दुनिया साजिश के तहत मुसलमानों के जरिए ये वबा फैला रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत और नेपाल ने किस तरह मुसलमानों की मजहबी मकामात पर छापे मारना शुरू किए हैं और मसाजिद की भारत किस तरह तौहीन कर रहा है, नेपाल किस तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। भारत ने तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया है कि मरकज की वजह से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से मार झेल रही है। भारतीय हुकूमत ने हिंदुओं को यह टास्क दिया है कि जहां भी मुसलमान नजर आए उसको फौरी तौर पर पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस वाले मुसलमानों को पकड़ कर दहशतगर्दी की दफात लगाकर जेलों के अंदर रख रही है, जुल्म भी कर रही है और अपने हमसाया मुल्क नेपाल को पूरी तरीके से वार्न किया है कि जितनी भी मसाजिद हैं उन पर छापा मारो, मसाजिद को सील करो और वहां मौजूद जितने भी तबलीगी जमात वाले हैं उनको पकड़ कर जेलों में डालना शुरू करो। नेपाल के अंदर जितनी भी मसाजिद मदारस हैं वो सील करके वहां से तबलीगी जमात वाले निकाल कर जेलों में डालकर मसाजिद के ऊपर फौज और पुलिस तैनात करके मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। नाजरीन, इसी छापामार कार्रवाइयों के अंदर बहुत सारे मुसलमान जो तबलीग की गरज से नेपाल और भारत के अंदर मौजूद थे वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। भारत और नेपाल ने एक साथ मौकफ अपनाया है कि मुसलमानों और पाकिस्तानियों को खास तौर पर गिरफ्तार करने का मकसद ये है कि ये कहीं साजिश के तहत काम तो नहीं किया जा रहा। नेपाल की आर्मी ने छापा मारकर एक मदरसे से 22 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नेपाल की जामिया मस्जिद से मजीद छापा मारकर 8 पाकिस्तानी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं। इन तमाम तर मुसलमानों को जो तबलीगी जमात से जिनका ताल्लुक है, जिनके मुंह पर सुन्नत रसूल है, उनको इन्वेस्टिगेशन सेल के अंदर रखा गया है। उन पर मुख्तलिफ किस्म का जुल्म ढाया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि कहीं ये आप साजिश तो नहीं कर रहे। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के अंदर भारत ने बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया है। मसाजिद की तौहीन कर रहे हैं, मरकज की तौहीन कर रहे हैं। वहाँ मौजूद जितने भी लोग तबलीग की गरज में मौजूद थे सभी को भारत ने जेलों के अंदर डालकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की है। बाज़ तबलीगी जमातों के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की दफात भी लगाकर उनको जेल के अंदर भेजा गया है। भारत का यह मानना है कि एक प्लान के तहत पाकिस्तान के तबलीगी जमात के लोग भारत और नेपाल के अंदर मौजूद हैं। वो कार्रवाइयां सरंजाम देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की मदद कर रहे हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि अब तक नेपाल ने तकरीबन अपने सारे मुल्क की मसाजिद को सील करके फौज को तैनात किया है। छापामार कार्रवाइयों में अब तक 1200 से ज्यादा मसाजिद के इमामों, तबलीग पर आए लोगों और मुख्तलिफ मुसलमानों को हिरासत में लेकर जेलों में रखा जा रहा है। ये सिर्फ मसाजिद पर छापे नहीं मार रहे बल्कि मुसलमानों के घरों पर भी छापे मारकर उनके बच्चों की तौहीन, घर की चारदीवारी की तौहीन, पर्दे की तौहीन भी भारत और नेपाल कर रहे हैं। और भारत पूरी तरीके से नेपाल को एम्पावर कर रहा है कि मुसलमानों पर क्रैकडाउन करके उनको जेलों में रखो। नाजरीन, ये थी असल कहानी और मुसलमानों के खिलाफ भारत किस तरह का जहर उगल रहा है आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर होगा कि भारत के अंदर बेचारे निहत्थे मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है।